एक आदमी लाल टेलीफोन बूथ में दाखिल हुआ। उसे खबर भी न थी कि पीछे की ओर लगी लोहे की भारी दरवाजा चुपचाप बंद हो रहा था। उसने शांतिपूर्वक जेब से सिक्का निकाला और नंबर घुमाने लगा, लेकिन कॉल जुड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही उसने निराश होकर पीठ घुमाई, अचानक एक डरावना साउंड बज उठा। तभी जैक को महसूस हुआ, ये कोई आम बूथ नहीं, एक फांस है। दरवाजा पूरी तरह सील था, चाहे जितनी ताकत लगा ले वो हिला तक नहीं रहा था। बाहर झुलसती धूप, भीतर कैद जैक। वो बेकाबू होकर कांच पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। तभी दो राहगीर उधर आए। उसने खिड़की पर धक्का मारकर मदद की पुकार की, लेकिन उसकी आवाज बूथ से बाहर नहीं जा पा रही थी। उसकी घबराहट अब आतंक में बदल गई। दोनों ने मिलकर दरवाजा खींचने और धकेलने की कोशिश की, मगर पारदर्शी दीवार पत्थर जैसी अडिग रही। हार कर वे दोनों चले गए। कुछ ही देर में वहां लोग जुटने लगे, उत्सुक भीड़, लेकिन कोई सच्ची कोशिश नहीं। बच्चे खेल की तरह दरवाजा खींच रहे थे। तभी एक ताकतवर आदमी आगे आया। उसने हैंडल तोड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया। उसने चीख कर कांच तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी असफल रहा। अपमानित होकर आदमी चला गया। फिर आया एक ताला चाबी वाला। उसने औजारों से हर कोना टटोला, पर एक भी स्क्रू दिखाई न दिया। जब उसे एक हल्की दरार मिली तो भी वो उस ठोस संरचना को तोड़ नहीं सका। वो भी हार मान गया। अब जैक को महसूस हुआ कि आसपास की भीड़ एक छोटा सा विकृत समाज बन चुकी है। कोई हंस रहा था, कोई चोरी कर रहा था, बच्चे गुब्बारे ले रहे थे, और वो उस कांच के बंद डिब्बे में एक तमाशे का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही जैक थक कर नीचे गिरने लगा, दूर से एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। फायर ब्रिगेड पहुंची। ऊपर से काटने की योजना बनी, पर उड़ते कांच के टुकड़े उसके शरीर को छलनी कर सकते थे। तभी 4 व्यक्ति प्रकट हुए जो खुद को टेलीफोन कंपनी के कर्मचारी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि यह खराब बूथ है और इसे मरम्मत के लिए ले जाना होगा। जैक सहम गया। भीड़ तालियां पीटने लगी, सोचकर कि मामला सुलझ गया। पर असल में जैक को बूथ समेत उठाकर ट्रक पर रख दिया गया। शहर की सड़कों से गुजरते हुए लोग देखकर हंस रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था। जैक अब किसी सामान की तरह बन गया था। शहर के किनारे पहुंचते ही उसने देखा एक अंतिम संस्कार की झलक। कांच का पारदर्शी ताबूत, बिल्कुल उसी कैद जैसा जिसमें वो फंसा था। दोनों के बीच सिर्फ वक्त का फासला था। ट्रक अब सुनसान रास्ते पर दौड़ रहा था। रास्ते में और ट्रक दिखाई दिए, हर ट्रक में वही लाल टेलीफोन बूथ, और उनके भीतर जैक जैसे कैदी। एक बूथ में बैठे व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें मिली और सारा रहस्य खुल गया। ये एक संगठित योजना थी, इंसानों का सिलसिला भर शिकार। जैक ने खिड़की से हाथ हिलाकर मदद मांगना चाहा, लेकिन राहगीर सोच रहे थे वो अभिवादन कर रहा है। उसकी हिम्मत टूट गई। धीरे धीरे वो नीचे गिरा और धुंधलाती चेतना में उसने सड़क पार दौड़ते एक छोटे लड़के की झलक देखी। उसे अपना बेटा याद आ गया। उसने कांपते हाथों से जेब से तस्वीर निकाली और आखिरी बार देखा। ट्रकों का काफिला अब एक विशाल कारखाने की ओर बढ़ रहा था। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, सब कुछ मॉनिटर करता हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा लाल टेलीफोन बूथों का बड़े पैमाने पर उत्पादन चल रहा था। इंसानों को मरम्मत नहीं, बल्कि शिकार किया जा रहा था। फिर उसने कन्वेयर बेल्ट पर सफेद हड्डियों की लंबी पगडंडी देखी। अब उसे पता चल चुका था, अगला नंबर उसी का है।